तो स्वागत है आपका पाठशाला में। तो आज हम देखेंगे एनर्जी बैंड्स के बारे में, मतलब एनर्जी लेवल्स हमने ऑलरेडी पढ़ा था किस चैप्टर में, एटम्स में पढ़ा था नहीं क्या। इसी का अपग्रेडेड वर्जन बैंड्स के बारे में। अभी हम बैंड्स क्यों यहाँ पे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इकट्ठा हम लोग काफ़ी सारे एनर्जी लेवल्स को इकट्ठा समझते हैं। बेसिकली 4 ही एनर्जी लेवल्स को इकट्ठा समझते हैं, तो इसलिए हम इसको एनर्जी बैंड्स कहते हैं नहीं क्या। तो चलो इसको भी शुरू करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे सेमीकंडक्टर्स की। तो हमने क्या देखा था, सेमीकंडक्टर्स आर एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स विच समटाइम एलो करंट टू फ्लो। समटाइम क्या करता है, करंट को जाने देता है। एलो करंट टू फ्लो, रोकता ही नहीं है, जाओ भाई जाओ, और कभी कभी रोक देता है। एंड समटाइम नॉट अलाउ टू फ्लो। एक इसका इंटरेस्टिंग चीज़ था, एक ही चीज़, अगर ये मेटल है हमेशा जाने देगा, कभी रोकेगा नहीं, अनटिल एंड अनलेस रेजिस्टर बनाया जाए, हमेशा जाने देगा। अगर नॉन मेटल है कभी जाने ही नहीं देगा। ये भाई कौन सा मेटल है जो कभी जाने देता है कभी जाने नहीं देता है। तो हमें इंटरेस्टिंग लगा, इस पर हम लोग स्टडी करना शुरू कर दिए। अभी समटाइम जाने देता है, समटाइम नहीं जाने देता है। एनी हाउ करंट जाना मतलब इलेक्ट्रॉन जाना, करंट नहीं जाना मतलब इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख देना। तो इसी चीज़ को हम स्टडी करना शुरू करें। तो हमें इस तरह के जो दिखे, हमें एग्जाम्पल जो दिखे, हमें एग्जाम्पल कौन कौन था, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इसी ग्रुप में आपका कार्बन भी है, बट कार्बन को हम नहीं लेते क्योंकि कार्बन का साइज़ काफ़ी छोटा है, क्योंकि ना वो लैटिस में फिट नहीं बैठता है और कुछ नहीं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम मेन है। ओके, तो अभी इस पे ध्यान देते हैं। तो अगर आप देखो सिलिकॉन या जर्मेनियम को, तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना है, 284। जर्मेनियम का कितना है, 2884। ये तो समझाने की ज़रूरत नहीं है ना कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 है, फिर 8 है, फिर 4 है। जर्मेनियम का 2, फिर नेक्स्ट ऑर्बिट में 8, फिर नेक्स्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 इलेक्ट्रॉन है। मतलब कहने का मतलब इन दोनों के बाहर में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन खाली है। तो अगर मैं इनका एक एटम बनाऊं, तो ये आ गया इसका न्यूक्लियस का पार्ट, जिसको मैं ऐसे डॉट कर दिया। इसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन। एक बना दिया यहाँ, 2 3 4। ओके, डन है क्या। ओके, यहाँ तक बातें क्लियर। और पहला बात, ये इनका पोजीशन ऐसा ही रहेगा, ये अनसर्टेन है। मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, मैटर वेव में मूव करेंगे, इनका पोजीशन अनसर्टेन होता है। तो मैंने वैसे समझाने के लिए 4 ऐसे बना दिए। डन। ओके, तो एक क्या था, अभी देखो मैं तुम्हें अगर एक बात बताऊं, इसके अंदर ये फर्स्ट ऑर्बिट जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर ये नेक्स्ट है। तो मैंने तुम्हें बताया था ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ जाने के बाद फिर यहाँ आएंगे, तो इस तरह करके ये लोग मूव करते रहते हैं आपस में। तो वहाँ पे हमने क्या एनर्जी लेवल पढ़ा था। अभी हम लोग एनर्जी बैंड की बात करेंगे। तो जो एनर्जी बैंड का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए काम करता है। तो लिख देते हैं यहाँ पे, एनर्जी बैंड is energy band discuss about the energy possessed by valence electrons। डन है क्या। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में एनर्जी बैंड की बात करते हैं हम। डन। अभी एक और अगर बात दें, अगर तुम लोग बताओ, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितने होने चाहिए थे, वैसे यहाँ पे कितने पॉसिबल होना चाहिए था, आप बोल दोगे 8। 8 पॉसिबल है। कितने यहाँ पे फील्ड है, 4 यहाँ पे फील्ड है। कितने यहाँ पे बाकी हैं, 4 यहाँ पे बाकी हैं। तो ये क्या था, टोटल 8 होना चाहिए बाहर में, 4 फिलहाल फील्ड है। कितने फिलहाल बाकी हैं, 4 बाकी है। ओके, अभी सुनो, अब यहाँ पे अगर मैं इसके बगल में एक और सिलिकॉन का रख दूँ, ये भी एक सिलिकॉन है। अब बताओ, अभी इन दोनों को इकट्ठा मिला के बताओ ज़रा, कितने यहाँ पे अवेलेबल है टोटल। फिर यहाँ का 8, यहाँ का 8, तो मतलब यहाँ पे कितने अवेलेबल हो जाएंगे, 16 अवेलेबल है टोटल। कितनी यहाँ पे फील्ड है, दैट इज़ 8 यहाँ पे फील्ड है। कितनी यहाँ पे बाकी हैं, समझ रहे हो ना। तो 8 यहाँ पे बाकी है। तो सिंपल सी बात है, अगर 2 आए तो आप इसी चीज़ को क्या कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको वो जो नंबर है पता चल जाता है। अभी
एक लैटिस के अंदर, लैटिस बोलने सबको पता है ना, लैटिस के अंदर अगर इन नंबर ऑफ एटम्स है, इन नंबर ऑफ एटम्स है, एक लैटिस के अंदर इन नंबर ऑफ एटम्स है, तो वहाँ पे कितने टोटल इस तरह के अवेलेबिलिटी रहेगा, टोटल कितना रहना चाहिए 8 पे, दैट इज आप सीधा बोल दोगे 8 इंटू इन, दैट इज आपका 8n क्या रहेगा, टोटल अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कैन बी इन आ वैलेंस शेल या फिर ऑर्बिट। पहले पढ़ा टोटल 8n हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लाया था, तुमने 8 इंटू 2 करके 8 2 16 बता दिया था ना, मतलब क्या है 16 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हो सकते हैं। फील्ड करने के लिए तुमने एक पे 4 बढ़ाया तो 4 2 8 कर दिया था। अगर n है, इन नंबर ऑफ एटम है तो 4 इंटू n कर देंगे, दैट इज़ क्या होता है 4n फील्ड होते हैं। और यहाँ पे अवेलेबल कितना, बाकी अवेलेबल कितना हो सकता है भरने के लिए, दैट इज़ 4n आपका अवेलेबल भी है, अवेलेबल टू बी फील्ड, इसको फील्ड कर सकते हैं हम। ओके, सो इस चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं, लेट इफ आ लैटिस हैज़ इन नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स, सिलिकॉन जर्मेनियम कुछ भी हो सकता है, देन टोटल पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इन द आउटर ऑर्बिट। सो आउटर ऑर्बिट में कितने पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो आप सीधा बता दोगे 8n। उसके बाद अगर लिखे इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी filled in the outer orbit, outer orbit वो कितने हैं तुम्हारे, वो है तुम्हारे 4n वाले हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स नीड टू बी फिल्ड कितने हो जाएंगे, 4n हो जाएंगे। यहाँ तक हमें समझ आता है। ओके, अब हम बात करते कि एग्जैक्टली जैसे हमने बात किया था सेमीकंडक्टर कभी रोकता है कभी नहीं रोकता है। रुका है मतलब इलेक्ट्रॉन जाने दिया, नहीं रुका है मतलब इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है। तो इसी के ऊपर अभी मैं समझाता हूँ तुम्हें कि ये लोग एग्जैक्टली बॉन्डिंग कैसे बनाते हैं। डन है क्या? ये मैंने एक सिलिकॉन एटम लिया, ये मैंने एक सिलिकॉन एटम लिया, ये रहे इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स, बस इसी का बनाऊंगा खाली, ठीक है। इसका नेबरिंग में एक और है, ये रहे इसके 4 आउटर इलेक्ट्रॉन, इसके नेबरिंग में एक और है, ये रहे इसके 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक और सिलिकॉन है, सब सिलिकॉन है, ठीक है। इसके ये रहे 4 इलेक्ट्रॉन, एक और सिलिकॉन है, इसके ये रहे 4 इलेक्ट्रॉन। तो अभी ये क्या करता है पता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इसके अराउंड में गोल 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 घूमते रहता है। तो ये क्या करेगा, सपोज इस इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को सपोज शेयर कर रहा है। कैसे शेयर कर रहा है समझना ज़रा। ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में भी घूमता है और फिर जाके इसके ऑर्बिट में भी घूम के आ जाता है। क्या ये बातें क्लियर है? ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने इस ऑर्बिट में भी घूमता है, किसी सिलिकॉन को लगे हाँ भाई मेरा इलेक्ट्रॉन है, प्लस जाके थोड़े टाइम में इसका ऑर्बिट से भी घूम के फिर आ जाता है। तो पता नहीं चलता है, सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलते रहूँ कि सिंपल सी बात है, अगर मैं मेरा घर में मेरे दोस्त के घर में कंटिन्यूस आते जाते रहूँ, तो अगर तुम किसी से पूछो या फिर मेरे घर में ही जाके पूछो कि राहुल अभी कहाँ है, तो नहीं बता पाएंगे ना, समझ रहे हो? तो बोलेंगे हाँ घर में ही है। समझ आया क्या? ये मान लो मेरा घर है और ये मान लो मेरा दोस्त का घर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ भी जा रहा हूँ 2 मिनट में, यहाँ भी आ रहा हूँ फिर 2 मिनट में, यहाँ भी जा रहा हूँ 2 मिनट में, यहाँ भी आ रहा हूँ 2 मिनट में। अभी अगर तुम मेरे घर में जाके पूछो कि राहुल कहाँ है, मतलब मैं कहाँ पे हूँ, तो क्या बोलेंगे, इनको तो घर में ही है, क्योंकि मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ 2 मिनट में, समझ रहा हूँ, 2 मिनट में जा रहा हूँ फिर 2 मिनट में आ रहा हूँ, तो घर में ही है। अगर तुम यहाँ जाके मेरे दोस्त के घर में पूछोगे कि मैं कहाँ पे हूँ, वो लोग क्या बोलेंगे, हाँ वो तो यही अपने यहाँ पे घर में। तो आया समझ में? तो यहाँ पे ऐसे करके शेयरिंग कंटिन्यू कर रहे होते हैं। सिमिलरली ये वाला इलेक्ट्रॉन को भी कैसे करेगा, ये अपने इस घर में भी घूम रहा होता है और इसके घर में भी घूम रहा होता है। सिमिलरली ये वाला इलेक्ट्रॉन को भी मान लो ये अपने घर में भी घूम रहा है और इस साइड वाले के घर में भी घूम रहा है। इसको भी सेम, ये अपने घर में भी घूम रहा है और इस साइड वाले के घर में भी घूम रहा है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके कंटिन्यूअस घूमे जा रहा है, अपने घर में भी घूम रहा है, उसके घर में भी घूम रहा है जा जाके। तो दोनों को लगता है तो मेरे ही घर में है, पहले दोनों को क्या लगता है तो अपना ही है।
पल्ले पड़ा, तो ऐसे करके वो लोग शेयरिंग कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। डन, यहाँ तक हमें बातें समझ आया? ओके, अभी ज़रा समझना, अभी क्या होता है, मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं 2-2 मिनट में अपने घर में भी आ रहा हूँ, दोस्त के घर में जा रहा हूँ, फिर दोस्त के घर से अपने घर में, फिर यहाँ, तो दोनों को लग रहा है मैं घूम रहा हूँ। तो सपोज़ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैं हूँ, सो याद रखना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बस खाली दोस्त के घर में जा रहा है, नेबरिंग एटम में जा रहा है और अपने एटम में आ रहा है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, बस गोल गोल घूम रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, दोनों को लग रहा है कि मेरे ही घर में है। सो यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन्स ओनली फुलफिलिंग द नीड ऑफ वैलेंसी, क्योंकि इसको भी आठ चाहिए तो इसको भी आठ चाहिए, तो इस तरह राउंडिंग मार रहा है। तो देखो इसके साइड में भी होंगे, वो लोग भी ऐसे राउंड मार रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह जो इलेक्ट्रॉन जो कि फुलफिलिंग द नीड ऑफ वैलेंसी इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। डन है क्या? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये होगा जो खाली वैलेंसी फुलफिलमेंट कर रहा है। अभी क्या होता है, अभी मान लो मेरे पास, अभी मैं पैदल घूम रहा था, 2-2 मिनट में मैं पैदल घूम रहा था, ये चीज़ है, ठीक है। अभी मान लो मेरे पास एक बाइक आ गया, नहीं क्या, बाइक या साइकिल कुछ भी आ गया। तो मैंने क्या किया, मैंने घर से निकल के मैंने बाइक लिया, ये पूरा राउंड मार के फिर दोस्त के घर में आया, फिर यहाँ से निकला, फिर एक राउंड मार के फिर अपने घर में आ गया। तो यहाँ 2 मिनट मुझे चलने में टाइम लग रहा था। यहाँ क्या हुआ, बाइक होने की वजह से मैं वही 2 मिनट में काफ़ी लंबा चौड़ा घूम के आ रहा हूँ, काफ़ी लंबा चौड़ा घूम के दोस्त के घर में जा रहा हूँ, फिर वहाँ से घूम फिर के फिर अपने घर में आ रहा हूँ। नहीं क्या, पल्ले पड़ा क्या। और हो सकता है कि मेरे पास बाइक है तो मैं लंबा चौड़ा घूम के दोस्त के घर में जाऊँ, फिर लंबा चौड़ा घूम के फिर यहाँ पे आ जाऊँ। तो जैसे ही मेरे पास बाइक आ गया तो मैं आवारागर्दी कर रहा हूँ। डन है क्या। तो इलेक्ट्रॉन्स जो कि इस वैलेंसी को फुलफिल करने में ध्यान नहीं देते कि मैं इसके घर में भी उसके घर में भी दोनों घर का काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा है वो, उनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आवारागर्दी कर रहे होते हैं। लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन्स हु आर नॉट फुलफिलिंग द जॉब ऑफ वैलेंसी, दोनों के घर में नहीं जा रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। डन है क्या, आवारागर्दी कर रहा है। अभी अगर मैं पूछूं एनर्जी के टर्म पे, इसके पास ज़्यादा एनर्जी किसके पास है, या फिर सिंपल एनर्जी मतलब पैसा भी अगर तुम समझो, जिसके पास ज़्यादा पैसा किसके पास होगा, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह घर जाने वाला भी मतलब उसके पास भी ज़्यादा हो सकता है अभी, ओके। नहीं तुम ऐसे भी समझ लो, ये बेचारा पैदल जा रहा है फिर आ रहा है, पैदल जा रहा है फिर यहाँ आ रहा है, तो बेचारा क्या, इसका तो भाई काफ़ी मेहनत हो रहा होगा ना, मेहनत हो रहा तो मतलब क्या एनर्जी लॉस हो रहा है, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होता है, लेस होता है, क्योंकि ये बस जाता रहता है, मतलब थक गया समझो, असल में थकते नहीं है ये लोग, बस इसी में गोल गोल घूम रहे होते हैं ना, तो कम काइनेटिक एनर्जी होता है वैसे। सो एक और नोट यहाँ पे क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैज़ लेस एनर्जी। अब ये बाइक में घूम रहा है, इसके पास तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, पल्ले पड़ा, ये तो थकेगा ही नहीं क्योंकि बाइक थका रहा है बैठ के ना, बाइक बेचारा थक रहा है, ये तो बैठा है चुपचाप। तो याद रखियो जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन हैज़ मोर एनर्जी, बेसिकली कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसके पास लेस होता है, ओके। सो अगर मैं तुमसे ये पूछ लूँ, ये जो सेमीकंडक्टर था कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी जाने देता है, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स को जाने देता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को जाने देता है तो क्या तुम बताओगे इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन को जाने देता है, फिर दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कभी कभी रोकता है, वो कब रोकता है, जब सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या ऐसे ही घूम रहे होते हैं ना, डन है क्या, तो वैलेंसी का काम करते हैं। तो लिख देते हैं इन सेमीकंडक्टर कंडक्शन टेक प्लेस ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। और हमने पढ़ा भी था मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन ही कंडक्शन करते हैं, याद आ रहा है ना। चलो यहाँ तक हमें बातें समझ आता है, ओके। अभी तो फ्री इलेक्ट्रॉन का फंडा समझ आ गया। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जैसे मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कि अपने घर में भी घूम रहा था, यहाँ भी घूम रहा था, यहाँ ना घूम के कहीं बाहर जाके आवारागर्दी कर रहा है, तो ये बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये बाहर जाके आवारागर्दी कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इस लैटिस के अंदर ही घूमेगा, समझ रहे हो ना। ये वर्क फंक्शन ओवरकम करके बाहर नहीं जा रहा है, इस लैटिस के अंदर ही घूम रहा है। जैसे मैंने बताया था ना मेटल्स के अंदर, उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, नेट चार्ज 0 रहता है, उसके अंदर में घूम रहा है, लैटिस के अंदर में घूम रहा है, बाहर नहीं आ रहा है, एमिशन नहीं हो रहा है, ठीक है, इजेक्शन नहीं हो रहा है, ओके।
अब ज़रा ध्यान देते हैं, अभी हम बात करते हैं एनर्जी लेवल्स की, जो कि तुम्हें समझना है। तो एनर्जी लेवल्स के लिए यहाँ पे आ जाते हैं 8n पॉसिबल 8n, ओके। इसी से समझो, एक ही एटम्स की बात करेंगे, एक ही सिलिकॉन की बात करो, ए है इस पे 4। अभी हो सकता है जैसे मैं यहाँ दोस्त के घर से जा रहा था, मान लो ये 4 घर है, मान लो ये 4 घर है, 4 घर में 4 जन रहते हैं, नहीं क्या, 4 घर में 4 जन रहते हैं। क्या ये 4 घर में 4 जन जस्ट बगल वाले घर में जा सकता है, फिर आ सकता है? ये भी बगल वाले घर में जा सकता है, आ सकता है, जा सकता है, आ सकता है, ऐसा कर सकते हैं क्या? तो हम बोलेंगे हाँ कर सकता है। डन है। तो अगर हम इसकी एनर्जी डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा। ये एनर्जी की बात कर रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दोस्त के घर में जा रहा है, अपने घर में आ रहा है, दोस्त के घर में जा रहा है, दोस्त के घर में जा रहा है, अपने घर में आ रहा है। ये बेचारा भी दोस्त के घर में जा रहा है, अपने घर में आ रहा है, दोस्त के घर में जा रहा है, अपने घर में आ रहा है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? बस वैलेंसी फुलफिलमेंट कर रहे हैं। ये सब कर रहे हैं, बेचारे बहुत थके हुए रहेंगे, तो इनके पास एनर्जी कम है। वैसे कितने जन कर रहे हैं? 4 जन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने? 4 डंडी मैंने बना दिए। कितने डंडी? 1 2 3 4, 4 डंडी मैंने बना दिए, नहीं क्या? यहाँ मैंने 4 डंडी बना दिए। फिर मैंने यहाँ बताया था अगर एक एटम है तो 4 डंडी बनेगा, अगर n नंबर ऑफ एटम है तो कितना? 4n डंडी बनेगा। 4n वाले क्या है? 4n वाले ऐसे ऐसे ऑक्यूपाइड है। तो ये जो ऑक्यूपाइड वाले हैं ये लोग क्या कर रहे हैं? दोस्त के घर में जा रहे हैं, वापस आ रहा है। तो ये जो 4n वाले हैं, ये जो 4n वाले हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? दोस्त के घर में जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। मतलब क्या? दोस्त को भी लग रहा है मेरे घर में है और अपने घर में भी लग रहा है हाँ अपने घर में। ये लोग क्या कर रहे हैं? वैसे खाली वैलेंस ही कर रहे हैं ना, तो इसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसको बैंड क्यों कहते हैं बताओ जरा? क्योंकि यहाँ पे n नंबर ऑफ एटम्स हैं, दैट इज यहाँ पे 2 था, फिर 3 4 5 6 1 लाख 1.5 लाख कितने सारे एटम्स है, तो एक ग्रुप है, इसलिए इसको वैलेंस बैंड कहते हैं। कि मतलब ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप क्या करते हैं? खाली वैलेंसी फुलफिलमेंट कर रहे होते हैं। तो वैलेंस बैंड को कल लिख देंगे यहाँ पे, दिस ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली फुलफिल द जॉब ऑफ वैलेंसी। ये लोग बेचारे खाली वैलेंसी का काम ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे होते हैं। और एक ग्रुप है, सपोज अभी ये लोग कर रहे थे, अब इन लोग का मूड हुआ, ये चारों के चारों क्या कर रहे हैं? बाइक लेके जाके आवारागर्दी कर रहे हैं। चारों के चारों बाइक लेके जाके आवारागर्दी कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं, चारों के चारों भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, नहीं क्या? तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, समझना ज़रा ध्यान से। अगर ये चारों के चारों आवारागर्दी कर रहे हैं, चारों के चारों कितने? 1 2 3 4, ये चारों के चारों अगर आवारागर्दी कर रहे हैं तो हम इनको क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बात है, समझे? अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं? जैसे ये पूरा गांव में मूव कर रहा था, ये क्या कर रहा है? लैटिस में मूव कर रहा है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन का जो गांव होता है वो लैटिस होता है। ये क्या करते हैं? फ्रीली मूव इन लैटिस। ये लैटिस में मूव कर रहे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि फ्री है। यहाँ तक बातें क्लियर है? ये भी कितने? 4n है। अभी ज़रा समझना, अगर मैं तुमसे पूछूं क्या एक ही टाइम पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में हो सकते हैं सिलिकॉन का? आंसर है यस। ठीक है, इसको एक पेपर में लिख डालते रुको, समझना, क्योंकि ये काफ़ी सोचने वाला बात है, छोटा छोटा टॉपिक है, ठीक है। क्वेश्चन, at a time can be all electron in वैलेंस बैंड? क्या एक ही टाइम पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में हो सकता है? मतलब सारे के सारे वैलेंसी फुलफिलमेंट कर रहे हैं, तो आंसर क्या रहेगा? हाँ कर सकते हैं, वो लोग घर से आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन, एट ए टाइम कैन बी ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री? क्या सारे इलेक्ट्रॉन फ्री भी हो सकते हैं? हाँ ऑब्वियसली हो सकता है, यस। दूसरा, एट अ टाइम कैन बी 3 इलेक्ट्रॉन आर इन वैलेंस एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री। 3 वैलेंस कर रहे हैं, 1 फ्री है, मतलब 3 जन क्या कर रहे हैं? दोस्त के घर अपना घर, दोस्त के घर अपना घर, दोस्त के घर अपना घर, और 1 जन बाहर घूम रहा है। क्या हो सकता है? हाँ हो सकता है। इसका मतलब क्या है? अगर वैलेंस बैंड में तुम्हारे पास, सपोज मैं बोलता हूँ 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें से अगर एक यहाँ से निकल के यहाँ चले जा रहा है,
इलेक्ट्रॉन्स कितने ही हैं, 4 ही है, लेकिन एक यहाँ से यहाँ चले गया, मतलब आवारागर्दी कर रहा है। डन है। अब ये आवारागर्दी करने के लिए इसको क्या मिला है, इसको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। जैसे यहाँ पे आवारागर्दी करने के लिए उसको बाइक मिला था, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ता है, उसे क्या कहते हैं हम, बाइक, जिसे हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी। फॉरबिडन एनर्जी, असल में फॉरबिडन एनर्जी का कॉन्सेप्ट ना कुछ ऐसा है। इस गैप को फॉरबिडन एनर्जी हम क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है, अभी देखो यहाँ पे अगर बाइक है तो बाइक ही कंपलसरी है, किसी को अगर साइकिल मिलेगा तो ये काम नहीं कर पाएगा, वो पल्ले पड़ा, किसी को गाड़ी मिल जाएगा तब भी नहीं कर पाएगा। बाइक मतलब बाइक, पल्ले पड़ा, मतलब यहाँ पे जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उतना ही होना। बाइक मतलब बाइक, जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उतना ही होना, उससे कम रहेगा तब भी नहीं करेगा, उससे ज़्यादा रहेगा तब भी नहीं करेगा। उससे ज़्यादा रहेगा तो हो सकता है कि भाई लैटिस में से निकल जाए, वर्क फंक्शन ही आ जाए, पल्ले पड़ा क्या। तो फॉरबिडन एनर्जी को अगर हम लिखेंगे, फॉरबिडन एनर्जी, इसे क्या लिखेंगे, मिनिमम रिक्वायरमेंट, इट इज़ द मिनिमम, कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा रहेगा तो वो वर्क फंक्शन ओवरकम करके चले जाएगा, हमसे कम से कम, ठीक है। अब मैं बाइक की बता रहा हूँ, इट इज़ अ मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू, कहा एक बेचारा घर बार छोड़ के आवारागर्दी में जाए, टू फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू गो फ्रॉम वैलेंस, घर बार वाला दोस्त के घर, मेरा घर, वैलेंस बैंड से टू कंडक्शन बैंड, मतलब आवारागर्दी करने, कंडक्शन बैंड। क्या ये बातें क्लियर है, चलो डन है, ओके। यहाँ तक हमें बातें समझ आता है क्या, डन है क्या, चलो। तो ये वाला बातें तुम्हें समझ आ गया, ओके। अभी एक और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। सपोज वी हैव इन नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम, हमारे पास इन नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम है। देन स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट, मे बी, हो सकता है, मे बी 4n एटम्स, 4n इलेक्ट्रॉन्स आर इन वैलेंस बैंड, पहला स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 आपसे कह रहा है मे बी 4n इलेक्ट्रॉन्स आर इन कंडक्शन बैंड, दोनों एक और स्टेटमेंट बोल रहा है 3, मे बी 4n आर इन कंडक्शन बैंड एंड maybe n are in conduction band and 4n minus n are in valence band। ये है स्टेटमेंट 4 दिया है आपके पास, maybe 3n in conduction band and only n in valence band। इसमें से कितने स्टेटमेंट ट्रू है बताओ। पहला बोल रहा है 4n मतलब 4n मतलब n के ऊपर डिपेंड करता है क्या, कितने सारे एटम्स है, तो यहाँ पे 4 थे तो उस तरह 4n एटम्स है, मतलब तुम n को यही समझो, एक एक नहीं समझ लो, एक एक इंसान ही समझ लो, इजी। 4 इंसान, चारों के चारों इंसान क्या है, वैलेंस बैंड में, मतलब क्या चारों के चारों ऐसे चल रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही है, हो सकता है। फिर बोल रहा है चारों के चारों कंडक्शन बैंड में, चारों के चारों आवारागर्दी कर रहा है, ये भी हो सकता है। इन आर कंडक्शन बैंड, एक बेचारा ऐसा घर जा रहा है वापस आ रहा है, 4n - 1 दैट इज 3n आवारागर्दी कर रहा है, ये भी सही है। मे बी 3n इन कंडक्शन बैंड, 3n क्या है, आवारागर्दी कर रहा है, और एक बेचारा ऐसे जा रहा है, तो ये भी सही है। तो ये स्टेटमेंट चारों के चारों ट्रू है। तो आई होप आपको आइडिया मिल चुका है कि वैलेंस बैंड किसके लिए डील करता है। तो वैलेंस बैंड आपका जो वैलेंसी, अच्छा जो बैंड है वो किसके लिए, जो बैंड जो टर्म यूज़ करते हैं हम किसके लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ करते हैं। या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी फुलफिलमेंट के लिए दोस्त के घर जाएगा, अपना घर आएगा, नहीं तो वो आवारागर्दी करेगा। अगर वो दोस्त के घर जा रहा है, अपना घर आ रहा है, तो दोनों को लगेंगे हाँ भाई ये तो मेरे ही घर में है, कंटिन्यू, ठीक है ना, तो मेरे ही घर में है, तो और उसके पास एनर्जी कम होगा, और इतना ही है उसका। और दूसरा जो कंडक्शन में होते हैं, कंडक्शन वाले क्या आवारागर्दी कर रहे होते हैं, यहाँ हवा घूम रहे होते हैं, यहाँ हवा मतलब उस लैटिस के अंदर ही घूम रहे होते हैं, उसके पास एनर्जी ज़्यादा होता है,
डन है। और ए वाला जो मैंने आपको समझाया कि एट ए टाइम कितने हो सकते हैं वो भी आपको समझ आ गया होगा, और ए वाला बैंड का कॉन्सेप्ट आ गया था। और इसे क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी दैट इज़ EG, और ए मिनिमम एनर्जी दैट इज़ मिनिमम रिक्वायरमेंट। ज़्यादा भी हो सकता है, क्या पता हेलीकॉप्टर आ जाए, फिर वर्कआउट क्या बोलते हैं वर्क फंक्शन ही आ जाए, बाहर ही निकल जाए, लेकिन मिनिमम चाहिए जिसके लिए वो फ्रीली घूमे। डन है क्या, फ्रीली घूमे वो मिनिमम चाहिए। ये बातें क्लियर है। अभी अगर तुमसे पूछे तो कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन कर रहा था, दैट इज़ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर लिख दें हम, यहाँ पे अगर हम लिख दें फाइनल नोट में अगर हम लिख दें फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना है इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन कि कौन से बैंड में, कौन से बैंड में, कंडक्शन बैंड। यानी क्या, ये जो बैंड है ना इसको वैलेंस बैंड कहते हैं, ऊपर वाले बैंड को कहते हैं हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। कंडक्शन बैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कंडक्ट कर सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए CB बोलने सबका कंडक्शन बैंड वहाँ पे होना चाहिए, कंडक्शन बैंड में। दूसरा, फॉर आ सेमीकंडक्टर, अगर एक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट अलाउड या फिर नॉट पास्ड, इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर में से पास नहीं हो रहा है, देन इलेक्ट्रॉन किस में, देन इलेक्ट्रॉन्स आर इन वैलेंस बैंड, बेचारे वैलेंस बैंड का ही काम कर रहे हैं, अपने घर और दोस्त के घर जा रहे हैं। तो ये था बेसिकली आपका एनर्जी बैंड्स के बारे में। एनर्जी लेवल्स आपने एटम्स में पढ़े थे, उसमें क्या होता है, एक L से K में जंप कर रहा है, याद आ रहा है ना, लाइमन सीरीज बाल्मर सीरीज जो मैंने पढ़ाया था वो एनर्जी लेवल था, एक एटम्स के बारे में बात करते हैं। और बैंड्स कब यूज़ करते हैं हम, जब हम लोग ग्रुप ऑफ क्रिस्टल की बात करते हैं, क्रिस्टल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको लेके जब हम बात करते हैं तब हम बैंड्स वाला टर्म यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये जो एनर्जी लेवल्स का जो बैंड्स का कॉन्सेप्ट है वो बढ़िया से समझ आया होगा। और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे इस बैंड्स के ऊपर में, इस बैंड्स के क्लासिफिकेशन, मतलब इस बैंड्स के ऊपर ही बेस्ड करके हमने कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, फिर आपका नॉन मेटल्स को क्लासीफाई किया, उसको हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय।